कहानी के मुख्य पात्र है रुबीना। रुबीना को कहीं पहुंचना था, लेकिन मुख्य सड़क पर जाम होने के कारण रिक्शा वाला उसे गलियों में ले जाता है। रास्ते में कसाई की दुकान देखकर रुबीना को पुरानी यादें आती हैं कि कैसे बच्चों के स्कूल जाने के बाद उनके घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया था, क्योंकि बच्चे जानवरों से बहुत प्यार करते थे और घर में नॉनवेज बनने ही नहीं देते थे। आज उसे अचानक अपने पति के लिए कीमा खरीदने का ख्याल आता है। कसाई की दुकान पर रुबीना रिक्शा रोक देती है। वहां बहुत भीड़ थी और दुकानदार जल्दी जल्दी कीमा कूट रहा था। रुबीना वहां कुछ छोटी बच्चियों को लाइन में खड़ा दिखती है। रुबीना के पूछने पर दुकानदार बताता है कि ये बच्चियां सुबह से यहाँ खड़ी रहती हैं ताकि दुकान बंद होने के बाद बची कुची कतरन और मांस के टुकड़े बटोर सके। वह इन्हें 20-30 रुपए किलो में अमीर लोगों के पालतू जानवरों के लिए बेचती हैं, जिससे कि उनका घर का राशन आता है। उन्हीं बच्चों में से एक का नाम मेमनी था। वो बताती है कि बचपन में भेड़ के बच्चे की जैसी वो गोरी चिट्टी थी और मासूम होने के कारण उसकी माँ ने उसका नाम मेमनी रखा था। रुबीना भावुक होकर उसे 100 रुपए का वो नोट देती है ताकि वो आपस में बांट ले। ठीक उसी वक्त रुबीना एक छोटे बकरी के बच्चे को भी देखती है, जिसे कसाई ने भी तुरंत ही जबा किया था, जिसके मुंह में घास दबी की दबी रह गई और गले से खून बह रहा था। यह देखकर रुबीना की तबीयत खराब होने लगती है और वो घबरा कर वहां से जाना चाहती है। दिल दहला देने वाला ये दृश्य रुबीना से सहा नहीं गया। रुबीना जल्दी से रिक्शा करके वापस जाने लगती है। रुबीना रिक्शे से वापस लौट रही होती है कि रास्ते में भारी शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि एक बेकाबू ट्रक ने एक छोटी बच्ची को कुचल दिया है। रिक्शा वाला आकर बताता है कि यही वही बच्ची थी जो कसाई की दुकान में मांस की छाटनी लेकर निकली थी। अब भूख के मारे सड़क के किनारे ही उसने 2 ईंट जोड़कर टीन रखकर पकाने बैठी थी और खाने की तैयारी कर रही थी। जब रुबीना का रिक्शा उस दुर्घटना वाली जगह से गुजरता है तो वह देखती है कि मरने वाली बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही गोरी चिट्टी मेमनी थी। उसकी लाश के मुंह में मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले कटे हुए मेमने के मुंह में घास का टुकड़ा फंसा था। यह खौफनाक